बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम नगा और आप हमारा चैनल देख रहे हैं MTI टीवी। आज हम बात करेंगे नैब का यू टर्न या नई चाल। पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर एक अजीब सा फतवा आया जो समझ से बालातर है। अफगानी ने पाकिस्तानी रुपए को 2 टके का भी नहीं छोड़ा और DGISPR की गुफ्तगू जो उन्होंने 2 रोज कबल की थी और उस पर एक रिएक्शन आया। लेकिन इनकी तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ाहिर है 24 नवंबर के हवाले से। 24 नवंबर को फाइनल कॉल दी गई है और मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये गुजारिश कर चुका हूँ, अर्ज कर चुका हूँ कि इमरान खान ने हुकूमत और ताकतवर हलकों को इंगेज करने का प्रोग्राम प्लान कर लिया है और इस वक्त हुकूमत इंगेज हो चुकी और इस वक्त जो पैनिक हुकूमत में नजर आ रहा है। अब 2 तरह से जो ताकतवर हलके हैं वो चाह रहे हैं कि ये एहतजाज आगे चला जाए और वादे वईद हो जाए कुछ इमरान खान से, लेकिन इमरान खान 22 अगस्त के बाद से अब किसी से कोई बात करने और किसी की बात मानने को तैयार। 22 अगस्त को जिस तरह उन्होंने किया कि जी आप 8 सितंबर तक चले जाएं, हम आपको फैसिलिटेट भी करेंगे, मसाइल भी हल होंगे और फिर आगे चले जाएंगे, लेकिन 8 सितंबर को भी वही कुछ किया जो 22 सितंबर तक कर रहे थे। तो उसके बाद इमरान खान ने जो पहले कह रहे थे कि मैं स्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, फौज से बात करूंगा, अब उन्होंने वो दरवाजे बंद। अच्छा, ये हमारी रिवायत रही है कि हम वादा करते हैं, कुरान पर कस्में उठाते हैं और फिर उसके बाद मुकर जाते हैं और कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। और हमारा मजहब, नाम हमारा दीन है, मजहब इस्तेमाल हम करते हैं नाम का, मगर हम वादा जो इस्लाम के नाम पर करते हैं, हालांकि इस्लाम में वादे की बहुत अहमियत है, लेकिन हम तो कुरान पर हाथ रखते हैं जैसे बलूचिस्तान में बलोचों के साथ 50s में किया गया और फिर लोगों के साथ जो कुछ होता रहा आज तक। अब वो लोग जो हैं इमरान खान पर दबाव डालने की कोशिश में हैं, ताकतवर हल्के में, वो पाकिस्तान से बाहर जो लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मजेदार बात यही है कि क्या वो ये समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, पैसे वाला हो अमेरिका का, और वो इमरान खान से मिले आकर और इमरान खान उसकी बात मान ले। इमरान खान अगर किसी की बात मानेगा तो किसी सरबराह मुमलिकत की मानेगा जो उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, गारंटी उठाएगा, वरना ये तो गारंटियां तो उठा के बाहर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, आज ही से ये तय हो चुका है कि अगले जुमा जो हफ्ता और इतवार को पूरा पंजाब लॉकडाउन में, मतलब इमरान खान जो चाह रहे हैं वो हुकूमत खुद ब खुद कर रही है, कंटेनर लगा के शहर बंद कर देती है और ये समझते हैं कि हम कामयाब हो गए कि लोग इकट्ठे नहीं हुए। लोग इकट्ठे हो ना हो, शहर बंद हो जाते हैं। और इस दफा स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल में, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ 3-4 रोज कभी, कि स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट होगी, बिल्कुल अलग होगी, अलहदा होगी, पाकिस्तान भर में भी होगी और पाकिस्तान से बाहर भी। पाकिस्तान में जाहिर है कराची, सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, अगर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ और एक रीजनेबल तादाद में लोग बाहर निकल आए तो फिर शायद हुकूमत को अपनी हुकूमत बचाने में मुश्किल है। लेकिन बहरहाल अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर लोग एहतजाज का प्लान कर रहे हैं, वो बरतानिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, वहां जो कुछ हो रहा है और जितने मुनज़्ज़म अंदाज में उन्होंने मुजाहरे किए हैं 24 नवंबर को, अगर पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह साबित कर दिया कि वो मौजूद है तो फिर हुकूमत को बहुत मुश्किल।
लेकिन देखें, ये एक स्ट्रेटजी है, एक चाल है, वो अपनी चाल चलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी चाल चलेगी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत है कि ये सोचना कि सियासत करना किसका काम है, यही अगर हम कर लें और हर शख्स और हर इदारा, अब तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं। SIFC के नाम पर हम 200 अरब डॉलर 100 अरब डॉलर हमारे पास आ रहे थे, आया तो धेला नहीं, लेकिन बहरहाल इंतजार है कि हम इंतजार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो इमरान खान के केसेस हैं उनको लंबा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ वादे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ केसेस को लंबा किया। दो मरने का मकाम है हमारे नैब के लिए, चेयरमैन नैब के लिए, उनके आला अफसरान के लिए, कि केस जिसमें सजा सुना दी गई 14-14 साल, अब जब रिव्यू में जाते हैं, उसके खिलाफ अपील में जाते हैं, तो नैब कहता है, उनका अटॉर्नी जनरल के वकील फरमाते हैं कि ये तो केस ही गलत बना था, मतलब कि अब दोबारा बनाएंगे, अब इस केस को रिमांड बैक करें। भाई आपने फैसला करवा लिया है, अब इसे आगे चलना चाहिए। मतलब ये है कि फिर इमरान खान के खिलाफ वो केस चले और फिर वो लंबे अरसे तक जेल में रहे। लेकिन देखिए, एक लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, कानून के मुताबिक लड़ने है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज एक मज़हका खेज फतवा जारी हुआ, जो हमारे इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं डॉक्टर रागिब नईमी साहब, उनकी जानिब से, कि VPN हराम है, नाजायज। काश उन्होंने इतनी जोर का ये फतवा दिया होता कि झूठ बोलना हराम है, करप्शन करना हराम है, मुल्क से पैसा चोरी करना हराम है, धोखा देना हराम है, वादा खिलाफी करना हराम है। लेकिन अगर हम रागिब नईमी साहब को ये बात मान लें, तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान ही, जो शख्स भी पाकिस्तान में एक्स इस्तेमाल कर रहा है या ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है, वो हराम काम कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ VPN हराम है और हम बगैर VPN के ट्विटर इस्तेमाल कर नहीं सकते। बहरहाल ये एक कहानी है जो चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि पाकिस्तान में जो एक प्रॉब्लम चल रहा है, पाकिस्तान अपने दोस्त को बनाता नहीं है। भारत हमारा दोस्त था, दुश्मन था, फिर उसके बाद अफगानिस्तान दुश्मन हुआ, ईरान दुश्मन हुआ, अमेरिका दुश्मन है, फलां दुश्मन है, इसराइल। हम ताकत के जोम में बैठे हुए हैं। एक थानेदार भेजकर हम बलूचिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं, तो दो थानेदार भेजकर KPK में भी काम कर सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, वो भेज देते, दो थानेदार इधर एक थानेदार उधर, अब तक मसला ही हल हो चुका था। ना हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए मसाइल होते, ना किसी और के लिए। पाकिस्तान भी खूब तेजी से तरक्की करता, लेकिन भारत, लेकिन अफगानिस्तान जो है, उसकी जो करेंसी है अफगानी, उसने पाकिस्तान की करेंसी को कहीं का नहीं छोड़ा। हमारा रुपया जो है 2 टके का भी नहीं था, मतलब 1 रुपए में 4 अफगानी आते हैं, तो यानी 1 अफगानी में 4 रुपए आते हैं, यानी चवन्नी का छोड़ा, आधे टके का कर दिया हमारे रुपए। और ये वो मुल्क है जो 20 साल तक एक सुपर पावर से जंग करता रहा। बहरहाल ये कहानी है जो चल रही है। आज हम एक अहम बात करेंगे, अफगानिस्तान से हम चलते हैं, KPK की जानिब वापस आते हैं। गुज़िश्ता दिनों DG ISPR, जिन पर हम बात कर चुके हैं हल्की सी, लेकिन बहरहाल अब चूंकि उसका रद्द-ए-अमल आया है, वो देना जरूरी है। उन्होंने फरमाया था कोहाट में बैठकर किसी जगह कि ये वसाइल, ये मादनियात क्या आपके बाप की हैं, या आप जहेज में लेके आए थे? तो जाहिर है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जिस सूबे के मादनियात हैं, उसका मालिक उसी सूबे के लोग होते हैं, यानी वो उनके बाप दादा की मिल्कियत है। अच्छा, लेकिन जो चौधरी शरीफ साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, वो इंतहाई खतरनाक थी और काबिल एतराज थी। लेकिन बहरहाल उस पर एक वो हुआ, रिएक्शन भी आया, और अवामी नेशनल तहरीक ANP के, जिन्होंने इस 26वीं आईनी तरमीम में इस्टेब्लिशमेंट का दिल खोल कर मदद की थी, हिमायत की थी, उनके एक बहुत बड़े रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन, जिन्होंने अपना बेटा भी गंवाया है दहशतगर्दी की जंग में, उन्होंने एक गुफ्तगू में कुछ जवाब दिया
जनरल शरीफ साहब को, अहमद शरीफ साहब को। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। DGISPR की तकरीर से और कुहाट में आके तालीम याफ्ता यानी एजुकेटेड स्टूडेंट से बात कर रहे थे, तो आज खुदा ने मुझे भी मौका दिया कि मैं भी तालीम याफ्ता साथियों और जवानों की शमूलियत की प्रोग्राम में आज उनको ये बताना चाहता हूँ और ताकीद करना चाहता हूँ कि अगर आज तुम जिस ओहदे पे बैठे हो तो तुम्हें ये जेब नहीं देता कि तुम एक कौम का दिल दुखाओ, आईन की खिलाफ वर्जी करो। अगर तुम ये तकरीर जिस अंदाज में तुमने की है, आईन देखो तो तुमने आईन की कुल्ला खिलाफ वर्जी की है। हम समझते हैं कि ये DGISPR ने गैर आईनी तकरीर की है। आईन में 18वीं तरमीम में ये फैसला हो चुका है कि जहाँ जो कौम बसती है उनकी वसाइल पे उसी कौम का हक है। आईन ने मुझे हक दिया है, तुम कौन होते हो कि इस पे पुख्तूनों का हक नहीं है? तुम कहते हो कि इनको विरासत में मिली है। हाँ, हमें विरासत में मिली है। हम किसी अंग्रेज के गुलाम नहीं थे, हम अंग्रेज के सिपाही नहीं थे, हम अंग्रेज के फौज में नौकरी नहीं कर चुके, हम कौम के नौकर थे। हम इस धरती की हिफाजत कर रहे थे, लिहाजा इस धरती में जितनी भी वसाइल है इस पे हमारी पुख्तून कौम का हक है। और पाकिस्तान में जितनी कौमें बसती है, पाकिस्तान में जितनी कौमी बसती है, हर एक कौम के हिस्से में जो भी वसाइल आते हैं आईन के मुताबिक है, उनका हक है। तो फिर DGI को, ISPR को ये बताना जरूरी है कि आईन पढ़ के बाद क्या करो। ये डिक्टेटर का जमाना नहीं है, ये जमहूरियत है और हमने जमहूरियत के जरिए अपना हक हासिल किया है। तुम जमहूरियत की भी तौहीन कर रहे हो, आईन की भी तौहीन कर रहे हो। और हमें आईन की पासदारी आती है, हमें आईन की बालादस्ती के लिए लड़ना आता है। हम जान का नजराना पेश कर सकते हैं, लेकिन एक इंच भी यहाँ पे किसी को हक पे डाका डालने नहीं देंगे। हम अपना हक अपना हक। जी, ये मियां इफ्तिखार हुसैन थे। तकरीर तो इनकी बहुत खासी लंबी है, लेकिन बहरहाल ये पैगाम था फौज के उन लोगों के लिए, जिम्मेदारों के लिए कि आला ओहदों के लिए जब लोगों का इंतखाब किया जाए तो उन्हें कुछ समझा दिया जाए, सोच समझ कर उनका इंतखाब किया जाए। क्योंकि जिस तरह के अल्फाज हमारे DGISPR इस्तेमाल करते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या पख्तूनों के लिए या बलोचों के लिए, ये इस मुल्क की यकजहती, इत्तफाक और इत्तेहाद के लिए जहर कातिल है। कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। हालांकि अगर वो गुफ्तगू अच्छी रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। शायद ये सुनकर उनकी आंखें खुल जाएं और हमारे जिम्मेदारान भी उनको कुछ समझाएं कि खुदारा इतनी हार्ड लाइन तो आप भारत से भी जो नहीं लेते, कम से कम अपने मुल्क के लोगों को तो बख्श, ताकि महफूज रहे पाकिस्तान और महफूज रहे हमारा ईमान। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।